नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कौन फैलाता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब है आतंकवाद को लेकर, लेकिन जब शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचते हैं, एर्दोगन से मुलाकात करते हैं, तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को नहीं तालिबान को जिम्मेदार ठहराते हैं और तालिबान को नसीहत दे डालते हैं कि आपको आतंकवाद खत्म कर देना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। तमाम तरीके की बातें सिखाई जाती है तुर्की की तरफ से तालिबान को लेकर। हालांकि तालिबान इस मुद्दे पर काफी भड़क गया है और पूरी दुनिया अब तुर्की की थू थू कर रही है कि आतंकवाद वही पनपा रहा है जो आपके बगल में बैठा है, लेकिन आप तालिबान को इस पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अब तुर्की चालाक बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को लेकर, ये दुनिया को तो समझ में आ ही रहा है। दुनिया को भी समझ में आ रहा है, लेकिन शायद तुर्की को समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। 22 अप्रैल के बाद जो कुछ भारत, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश के बीच में घटा, उस सबको समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ही मंत्री खुद अमेरिका के एक टीवी चैनल पर बैठकर ये कह चुके हैं कि हाँ, हमने आतंकवाद को पाला है, अमेरिका के कहने पर पाला है। और जो आसिफ ख्वाजा और जो आज तुर्की ये ज्ञान जो जिस पाकिस्तान के पक्ष में ये ज्ञान दे रहा है, क्या ये तुर्की भूल गया कि ये वही अफगानिस्तान है जिसे आप ज्ञान दे रहे हैं, जिस अफगानिस्तान को लगभग 3 दशकों तक जला कर रखा गया। जब रशिया का प्रभुत्व यहां पर हुआ करता था अफगानिस्तान में, तब अमेरिका के कहने पर किसने आतंकवाद को मतलब आतंकवाद पाला था, किसने आतंकवादियों को बनाया था, और किसने ये तालिबान जो बना है आज, ये पाकिस्तान का ही बनाया हुआ है, ये कुछ अलग नहीं है, ये पाकिस्तान का ही बनाया हुआ एक संगठन है। और देखिए आज जब सत्ता के लिए इन लोगों ने किस चीज के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाया, फिर कट्टरपंथ का, फिर हथियार किस लिए इन लोगों ने उठाए, क्योंकि इन्हें अपने देश की सत्ता पर आना था। अब सीरिया को जोड़ लीजिए। अब सीरिया में भी क्या हुआ, सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ, बशर अल असद की सरकार को मतलब सत्ता छोड़नी पड़ी, उन्हें भागना पड़ा वहां से, अल सूरा को वहां आए। अब जब अमेरिका जैसा देश एक आतंकी के हाथ में एक सीरिया जैसा देश दे सकता है, एक आतंकी को वो राष्ट्रपति बना सकता है अमेरिका जिस, फिर आपको तालिबान से क्या प्रॉब्लम है, आपको अफगानिस्तान से क्या प्रॉब्लम है? अगर ये लोग वहां सरकार चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है ना कि भारत और तालिबान की नजदीकी बढ़ रही है और व्यापार के क्षेत्र में दोनों का बातचीत हुई है, ये भी कहा गया है कि विकास के क्षेत्र में हम सहयोग करेंगे, तालिबान आगे बढ़े, हम चाहते हैं। ये चीज तालिबान को छुप रही है। ये बात आपने सही दिखाई, बिल्कुल याद दिलवाया है। मैं आगे की कहानी पर जाऊं 22 अप्रैल के बाद से, एक मैप दिखाइएगा जरा अफगानिस्तान का मैप। ये देखिए शबनम, ये अफगानिस्तान का मैप है, जो रेड बॉर्डर है वो पूरा का पूरा अफगानिस्तान है। अब यहाँ पाकिस्तान के साथ आपको प्रॉब्लम पता है क्या है? ये पूरा ये पाकिस्तान जो है ना, इसके पास विड्थ नहीं है, मतलब इसकी जमीन चौड़ी नहीं है। अब देखिए ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। अब ये आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो इसके पास विड्थ नहीं है। अगर हिंदुस्तान के साथ ये टकराता है, कितना पीछे जाएगा? उधर से अफगानिस्तान में फिलहाल लगभग जो है वो भारत के साथ है। अब यहाँ एक और जरूरी चीज देख लीजिए, ये जो हिस्सा है ना, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। यहां से आप ये हमारा ये भारत है, यहां से अगर आप मतलब व्यापार की दृष्टि से देखें तो आप सीधा यहाँ तजाकिस्तान होते हुए रशिया एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, रशिया के साथ सामान मंगाने में हमें सी रूट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है आपको पता है? दिक्कत ये है कि ये जो इलाका है ना पीओके वाला, जिसे हम एलओसी बोलते हैं, पीओके बोलते हैं, जिसपे इस पर फिलहाल किसका कब्जा है? पाकिस्तान का कब्जा है। अगर ये कब्जा छोड़ता है तो हमारा व्यापार सीधा रशिया तक हो जाएगा। वहीं यहां ये अफगानिस्तान जो एक्टिव है, इसीलिए इसे दिक्कत है कि अगर किसी कारण से पीओके हमसे छिन गया पाकिस्तान से, तो यहां ऊपर कौन बैठा है? अफगानिस्तान यहां बैठा है, और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते किसके अच्छे हैं? भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो व्यापारिक रूट ये बन जाएगा। अब चाइना का भी एक मामला समझ लीजिए, ये आपका चाइना बैठा है और वो यहां से सी पैक को लेकर गया है। सी पैक को लेकर जब वो यहां से आता है, आपका पीओके से आता है, तो यहां बवाल देखने को मिलता है। पीओके के लोग या फिर कहें कि बाकी जो हिस्से के लोग हैं, टीटीपी वाले हों या फिर आपके बलोच लोग हों, वो नहीं चाहते। इसीलिए अब ये इधर से विस्तार कर रहा है, इसका अफगानिस्तान से होते हुए चाइना इसका विस्तार कर रहा है, इस अपना जो इसका जो कॉरिडोर है इसका विस्तार कर रहा है।
तो पाकिस्तान के लिए भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत के लिए भी भौगोलिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से अफगानिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है ना जिसने 2024 के अंत में ड्रोन से अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था। टीटीपी जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, वो डूरंड लाइन को नहीं मानता। मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो लाइन है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को जो बांटती है, वो इस लाइन को मानता ही नहीं है। डूरंड करके कोई अंग्रेज था, वो इस लाइन को बांट कर चला गया था। इसने कहा कि मैं मानता ही नहीं हूं, मेरा इलाका तो और अंदर तक है। इस बात को लेकर लड़ाई है। तो इधर तो इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब चीजें। अब जैसे 22 अप्रैल के बाद ये जो गठबंधन बना है तुर्की का, पाकिस्तान का और चीन का, वहीं भारत आपने देखा होगा कि भारत के कुछ राजनयिक, कुछ लोग 22 अप्रैल के हमले के बाद अफगानिस्तान गए थे। वहां जाकर उन्होंने बातचीत की थी। क्या बातचीत हुई वो नहीं पता, लेकिन उसके बाद जयशंकर साहब भी फोन करते हैं, वहां के जो कार्यकारी विदेश मंत्री हैं, कि भैया ट्वीट करके जानकारी देते हैं और वहां जाएंगे भी वो। भारत लगातार वहां निवेश भी कर रहा है, स्कूल खोलता है, रोड बना रहा है, उसको आपका डैम्स बना रहा है। एक डैम पर तो आज भी फोटो लगा हुआ है, अफगानिस्तान की सरकार के वक्त वो डैम बना था, लेकिन आज तालिबानियों ने भी उसे हटाया नहीं है। वो उस डैम पर आज भी तस्वीर लगी है कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम करके उस पर लिखा हुआ है। सलमा नदी पर यह डैम है। और अब जो काबुल नदी है उस पर उसका पानी रोकने की बात चल रही है, वो अफगानिस्तान वहां डैम बनाएगा। तो जिस तरीके से भारत के साथ नजदीकी बढ़ रही है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी का जो पानी बंद हुआ है, अगर अफगानिस्तान भी डैम बना देता है तो और मतलब 20% पानी कम आएगा। 80% पॉपुलेशन पाकिस्तान की इस पानी के ऊपर निर्भर है। ये जो काबुल नदी है, ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसीलिए शायद जब चीन पहुंचे थे, पाकिस्तान के मंत्री कौन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो जब चीन पहुंचे थे, उनके विदेश मंत्री पहुंचे थे, तब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भी वहां बुलाया गया था। और तब ये लॉलीपॉप दिया गया कि भैया हम आपके यहां से ना ये सीपैक का विस्तार कर देंगे, आपके यहां से रोड बना देंगे, आपके यहां व्यापार होगा, मतलब आप टोल टैक्स वसूलिएगा जिस तरीके से पाकिस्तान टोल टैक्स वसूलता है और अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है, आप भी करिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा तरकीब कामयाब हुई होगी। अब इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ पहुंचे हैं टर्की, धन्यवाद करने के लिए भैया, जैसे आपने हमें ये हथियार दिए, भारत से कुछ बिगाड़ नहीं पाए, हमारी एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए अब एक बार फिर से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है तालिबान को, जिससे कि वो पाकिस्तान के अगर सपोर्ट में नहीं आता तो खिलाफ में भारत के साथ नहीं जाए। यही सारी कहानी है कि अफगानिस्तान भारत ना जाए, उन्हें चीन बुलाकर मुलाकात करनी हो चीनी विदेश मंत्री से, या फिर टर्की जाकर, इस्तांबुल जाकर वहां एर्दोगन से संदेश भिजवाना हो कि भाई आप आतंकवाद को अपने आप पनपने ना दे। पाकिस्तान सरबराह, इस दुनिया का सबसे आतंकवादों का जो है सरबराह है, उसके सामने अफगानिस्तान को अगर आप कह रहे हैं तो दुनिया भी समझती है, और हंसी से ज्यादा आप ये आदेश देकर, ये फैसला सुनाकर हंसी के पात्र से ज्यादा आप कुछ नहीं बने। है तालिबान की किस तरीके से छवि बदली है ये पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह कि तालिबान के साथ अब व्यापार आगे बढ़ाने के लिए तमाम देश आगे आ गए हैं। खुद भारत ने कदम उठाया है, चाइना भी कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन तुर्की देखिए अपने बगल में शहबाज शरीफ को बिठाकर आतंक के मसले पर उन्हें नहीं झाड़ रहे, उन्हें नहीं कह रहे कि आतंक फैलाना बंद कीजिए, आतंक को पालना बंद कीजिए, लेकिन अब आतंक के मसले पर पाकिस्तान को प्यारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तालिबान से कह रहे हैं कि आप आतंकियों को यहां पर पनपाना बंद कर दे। जबकि अब तालिबान की तरफ से जो पलटवार किया जाएगा उसका इंतजार किया जा रहा है कि कैसे तालिबान मुंह तोड़ जवाब देगा तुर्की को भी, पाकिस्तान को भी। हालांकि जब कल तुर्की के, पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से यह कहा गया कि अगर एक पाकिस्तानी मारा जाता है तो उसके बदले की कीमत जो होगी वो 1000 अफगानियों की मौत से होगी, लेकिन तालिबान चुप नहीं बैठा और जवाब दिया कि भारत अब उसके साथ खड़ा है और अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो भारत और तालिबान मिलकर उसी के लहजे में उसे जवाब देगा, और मिल भी गया है उसे जवाब। तो ऐसे में अब तुर्की और पाकिस्तान जो साथ खड़े होकर आंख दिखाने की तमाम देशों को कोशिश कर रहे हैं, शायद जल्द ही इन्हें तबाह करने का काम और देश शुरू कर देंगे। फिलहाल जो जानकारी आपसे साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।